आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को आज हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उनमें दिए गए ब्लैंक्स को हमको नीचे दिए गए ऑप्शन ए, एन, द और नो आर्टिकल में से कोई एक भरना है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है ही इज़ ड्रेस ऑनेस्ट मैन। यहाँ हम देखते हैं मैन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले एक एडजेक्टिव आया ऑनेस्ट, उसका हम देखते हैं उच्चारण है, एक बॉबल साउंड है। यानी बॉबल साउंड क्या होता है, ए ई आई ओ यू या हिंदी में आ से आह तक जो होता है वो हमारा स्वर होता है, उसको हम बॉबल बोलते हैं। तो यहाँ बॉबल साउंड है, ऑनेस्ट मैन, तो ओ का उच्चारण आ रहा है यहाँ पे, तो हम भरेंगे यहाँ पे एन। सेकेंड है हमारा आई हैव और फिर डैश अम्ब्रेला। तो यहाँ अम्ब्रेला में भी हम देखते आ का उच्चारण आ रहा है, ये भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और बॉबल का उच्चारण आता है, मतलब स्वर का उच्चारण आता है, तो हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम भरेंगे एन, आई हैव एन अम्ब्रेला। थर्ड है हिज ब्रदर डैश एम पी। तो एम पी में भी हम देखें तो यहाँ क्या उच्चारण आ, एम पी ए, तो ए का उच्चारण आ रहा है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे एन को फिल करेंगे। नेक्स्ट है सी हैज़ डैश हेडेक। अब हेडेक में हमारा काय का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे हमारा उच्चारण आ रहा है हा का, तो हम यहाँ पे ए आर्टिकल भरेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू टेक डैश टी। तो टी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ गया और अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ यदि हम जनरल सेंस में करते हैं तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ हम टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। काउस गिव मिल्क, यह हमारा यहाँ प्लूरल नाउन आ गया। प्लूरल नाउन से पहले यदि वो जनरल सेंस में यूज़ हो रही हो तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ पे नो आर्टिकल। नेक्स्ट है हिज फादर इज डैश डॉक्टर। यदि हम कोई पैसे के बारे में बताते हैं, किसी के जॉब के बारे में बताते हैं, तो उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं यदि उसे हम फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं, तो ए, हिज फादर इज ए डॉक्टर। नेक्स्ट है ही सेल्स बीट 20 रुपीज़ डैश किलो। जब वैसे किलो यदि हम किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, किलो की दर से बेचे जाते हैं, तब तो हम दा का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम 20 रुपीज़ पैसे की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, ए का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है ही इन्वाइटेड मी टू डैश डिनर। तो यहाँ भोजन का नाम आया है, जनरल सेंस में आया है, तो यहाँ हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका आंसर है नो आर्टिकल। नेक्स्ट है वाट डैश ब्यूटीफुल लेडी और लास्ट में एक्सक्लामेशन साइन है। जब भी एक्सक्लामेशन साइन आ जाए और वाट का प्रयोग हुआ है तो वाट के बाद हम ए का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है ही हैड, इसके बाद डैश काउ और सेकंड सेंटेंस है हमारा डैश काउ वाज वाइट। तो जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं और उसका हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज़ करते हैं, तो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में ए का यूज़ करेंगे और सेकंड में हमने एक बार उसे मेंशन कर दिया, तो सेकंड ब्लैंक है जो सेकंड सेंटेंस में है, हम काय का यूज़ करेंगे, दा का। तो ही हैड ए काउ और सेकंड सेंटेंस में आएगा द काउ वाज वाइट। नेक्स्ट है वी रिस्पेक्ट डैश रामायण। तो रामायण क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है। धार्मिक ग्रंथ के नाम से हम क्या लगाते हैं, धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले हम लगाते हैं दा। नेक्स्ट है डैश मोर आई गिव डैश मोर यू वांट। जब हम दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज एक ही सेंटेंस में करते हैं तब हम दोनों को पहले दा का प्रयोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द मोर आई गिव द मोर यू वांट। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ड्रिंक। अब यहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ गया, जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं इसे, तो हम इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। महात्मा गांधी इज, इसके बाद डैश फादर ऑफ द नेशन। जब हम उपाधि की बात करते हैं तो उससे पहले हम द लगाते हैं, तो यहाँ पे महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला इज गांधी ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ भी हम एक उपाधि की बात कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला की गांधी के से तुलना करके उन्हें उपाधि दे रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, द। नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ अफ्रीका।
नेक्स्ट है आई लिव इन डैश इंडिया। तो इंडिया एक देश का नाम होगा, देश के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ होगा नो आर्टिकल। डैश यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री। तो यूएसए क्या है, एक कॉम्बिनेशन है एक से अधिक देशों का, तो एक से अधिक देशों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे पहले हम द लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा द यूएसए इज ए डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट है वी वेंट टू सी। अब ये यहाँ पे डैश ताजमहल। तो ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसके सामने हम क्या लगाएंगे, द। किसी भी हिस्टोरिक बिल्डिंग के सामने हम द लगाते हैं, तो वी वेंट टू सी द ताजमहल। नेक्स्ट है राजेश डैश कुक्स डिलीशियस फूड। तो जब भी किसी नाम के बाद उसका पेशा आता है, उसका काम आता है, तो उससे पहले हम द यूज करते हैं, तो राजेश द कुक्स डिलीशियस फूड। नेक्स्ट है ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है बेस्ट का, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टर्न टू, यहाँ डैश फिर राइट। तो जब भी हम फिजिकल पोजीशन की बात करते हैं, जैसे राइट लेफ्ट कॉर्नर, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डैश गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। तो यहाँ हम देखते हैं गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यदि उसका हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ नो आर्टिकल। इसके बाद सेकंड ब्लैंक में हम देखते हैं, तो यहाँ एक के सेंस में भी गोल्ड इज ए, यहाँ ए लगाएंगे, गोल्ड इज ए वेरी प्रीसियस मेटल, मतलब गोल्ड एक बहुमूल्य धातु है, तो यहाँ एक के सेंस में हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मैन इज मॉर्टल। तो यहाँ हम देखते हैं यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि किसी अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करे, संपूर्ण जाति का, तो हम वहाँ द आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन मेन का यूज़ करते हैं, तो मेन यदि संपूर्ण जाति का अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वहाँ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो इसका आंसर होगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट है डैश गोल्ड रिंग विच ही गेव यू इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ हम देखते हैं गोल्ड से पहले डैश है, यहाँ हम गोल्ड एक हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ एक खास गोल्ड रिंग की बात हो रही है, तो खास गोल्ड रिंग की बात हो रही है, तो हम वो एक खास चीज़ हो गई, तो खास चीज़ से पहले हम क्या लगाएंगे, द। तो द गोल्ड रिंग विच ही गेव यू इज वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डैश स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो हम प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ खास स्टूडेंट्स की बात हो रही, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के छात्र आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत परिश्रमी हैं, तो यहाँ खास स्टूडेंट्स की बात हो रही, तो हम क्या लगाएंगे उससे पहले द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी स्वीट। तो यहाँ वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ एक खास पानी की बात हो रही है, वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी इज वेरी स्वीट, मीठा है, तो एक खास पानी की बात हो रही, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द। नेक्स्ट है आई रीड डैश हिंदू, मैं पढ़ता हूँ हिंदू। हिंदू क्या है, यहाँ न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम द लगाते हैं। नेक्स्ट है ही इज डैश रूफ। तो जब यदि हमारे स्पीकर और लिसनर दोनों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, उस बारे में हम बात करते हैं, तो उससे पहले हम द लगाते हैं, ही इज़ ऑन द रूफ, क्योंकि यहाँ पे हम किसी ऐसे रूफ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में उन दोनों को पता है, तो ही इज़ ऑन द रूफ। नेक्स्ट है डैश रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी संपूर्ण जाति के बारे में बात करे, तो उसका प्रतिनिधित्व करे, तो हम उससे पहले द लगाते हैं, तो यहाँ हम द रोज से पहले क्या लगाएंगे, द आर्टिकल। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आर्टिकल्स के बारे में जानकारी को हासिल किया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।